नमस्कार छात्रों। आज हम बात करेंगे व्याकरण की। जी हाँ, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा, शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं और उन नियमों को जान लेना आवश्यक होता है। आज का हमारा विषय है शब्द के भेद, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 1 अंकों के लिए पूछा जाता है। आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में व्याकरण के अंक विभाजन की चर्चा की थी, जिसको 14 अंक निर्धारित किए गए थे, जो इस प्रकार से हैं, जिसमें से आज हमें शब्द के भेद पहचानना, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये मुद्दे आते हैं। शब्द के भेद पहचानने से पूर्व हमें जानना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण, स्वर और व्यंजन को मिलाकर जब एक समूह बनाए और उसका कोई अर्थ निकले तो उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण, सदन। सदन का अर्थ है घर, इसलिए सदन एक शब्द है, यानी इस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह एक शब्द है। इसी प्रकार दसन, दसन का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए यह शब्द नहीं है। अब शब्द के भेद। हिंदी में शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, विकारी डिक्लाइनेबल, अविकारी या अव्यय इनडिक्लाइनेबल। विकारी के कुल 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हमारा फोकस होगा इन 3 मुद्दों पर, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्योंकि शब्द के भेद में आपको केवल इन्हीं तीनों को पहचानना है। सबसे पहले हमें समझ लेना है कि विकारी शब्द क्या है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी इन शब्दों में लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे कौन से शब्द हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हमें संज्ञा के बारे में जानना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमेश व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, गांधी जी व्यक्ति का नाम है और चेतक घोड़े का नाम है। तो इस प्रकार से यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, मछली, देश, स्टेशन, पुस्तक। भाववाचक संज्ञा, गरीबी, बुढ़ापा, ममता, सच्चाई इत्यादि। बहुत सारे शब्द आएंगे इसके साथ। द्रव्यवाचक संज्ञा, चावल, गेहूं, लोहा, लकड़ी, तेल इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, कक्षा, गुच्छ, भीड़, सेना, दल। तो इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद और उसके उदाहरण। अब हम देखेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा, तुम, आप, वह, उसका, वे, जिसमें कि उत्तम पुरुष मैं, मेरा, तुम, आप मध्यम पुरुष और उसका, वे, वह अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, वो। निजवाचक सर्वनाम, आप, खुद, स्वयं। इसके कुछ उदाहरण हैं। विशेषण, एडजेक्टिव।
विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे वह शब्द विशेषण कहलाता है। मुख्य रूप से इसके 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, कोई भी गुण, अच्छा, सफेद, लालची। संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में 3, 2, 5 और अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ, थोड़ा। परिणामवाचक विशेषण में भी 2 भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। 2 किलो 5 लीटर यह हो गया निश्चित परिणामवाचक, और थोड़ा पानी कई टन यह हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? यह, वह, कोई, आप, मेरा, आपका। अब हम देखेंगे परीक्षा में उत्तर लिखने का सही तरीका। जी हाँ, हम ज्ञानवर्धन के लिए कितना भी पढ़ लें, लेकिन अंततः हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना आवश्यक होता है। तो अगर परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद लिखें, तब आपका जवाब कैसे होना चाहिए? अधोरेखांकित, यहाँ पर हिमालय शब्द को अधोरेखांकित किया गया है। अब इसका उत्तर कैसे होगा? हिमालय संज्ञा। जी हाँ, सिर्फ संज्ञा लिखना है। अगर हमसे पूछा जाता कि संज्ञा के भेद लिखिए, तब हम लिखते हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमेश की सच्चाई ने मुझे मोह लिया, सच्चाई संज्ञा। वह आज नहीं खेलेगा, वह सर्वनाम। गुलाब का फूल सुंदर होता है, सुंदर विशेषण। मैं खुद ही चला जाऊंगा, खुद सर्वनाम। रावण को 10 सिर थे, 10 विशेषण। इस प्रकार परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर हमें इसी तरह से लिखना चाहिए। यही उत्तर लिखने का सही तरीका है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको व्याकरण के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।